चलिए मैं आज का चैप्टर नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश पाठ 10 को की सारी कहानी का सारांश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर आगे देखिए क्या है। आगे चारों ओर से सीमाओं घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। यदि कोई भी विभाग यदि चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ है तो उसका नाम देश नहीं होता, बल्कि देश तो तब बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से इन सबसे प्रेम करने तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। यदि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से। देश कब बनता है? उनमें रहने वाले नागरिकों। कैसे नागरिकों? जो नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। आगे लिखता है, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह कहता है कि भले ही नहीं, बच्चे भी इनमें शामिल हैं। इस कहानी का नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान का रेखांकित करती है, क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला होता है वो एक पैर से लंगड़ा होता है, फिर भी वह नेताजी को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता है और वह देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान का रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। हर व्यक्ति देश के निर्माण में अपने तरीके से हर तरह का योगदान देता है। जगह कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इनमें शामिल हैं और इस देश के योगदान में सिर्फ बड़े ही शामिल नहीं, इनमें बच्चे का भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं और इनमें बच्चों का भी बहुत महत्व है। आगे है, प्रस्तुत कहानी द्वारा समाज में देश प्रेम की भावना को जागृत किया गया है। इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज में देश प्रेम की भावना को जागृत किया गया है। पाठ का नायक कैप्टन साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी। पाठ का नायक कौन है? कैप्टन है। कैप्टन कौन है? कैप्टन एक चश्मे वाला है, जो कि साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी एक देशभक्त नागरिक है। वो साधारण व्यक्ति होने के बाद भी वह एक देशभक्त नागरिक है। वह कभी नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। एक चौराहे पर मूर्ति लगी थी नेताजी का, जिसको कैप्टन बिना चश्मे को नहीं रहने देता था, बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। इस कहानी द्वारा लेखक चाहता है कि देशवासियों लोगों की कुर्बानियों को न भूले और उन्हें उचित सम्मान दे। इस कहानी के द्वारा लेखक कहना चाहता है, देशवासियों को कहना चाहता है कि कुर्बानियों को न भूले और इन्हें उचित सम्मान दें। जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं उनको उचित सम्मान दें। देखिए यहाँ पे आगे बताता है सारांश में। नेताजी का चश्मा कहानी के आरंभ में बताया गया है कि कहानी के मुख्य पात्र हवलदार साहब को कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। नेताजी का चश्मा कहानी के आरंभ में बताया गया है कि कहानी के मुख्य पात्र हवलदार साहब को कंपनी के काम से उस कस्बे में गुजारना पड़ता था। कस्बे यानी गांव शहर से गुजरना पड़ता था। जिस कस्बे में यह कहानी जुड़ी हुई है, जिस कस्बे से यह कहानी जुड़ी हुई है, उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो छोटे सिनेमा घर और एक नगर पालिका का कार्यालय था। उस कस्बे में क्या क्या थी? जो कस्बा इस कहानी से जुड़ी हुई, उसमें छोटे छोटे कस्बे में कुछ पक्के मकान, स्कूल थे, सीमेंट का छोटा सा एक कारखाना था, दो छोटे सिनेमा घर थे और उस कस्बे को चलाने के लिए एक नगर पालिका कार्यालय था। नगर पालिका द्वारा विकास कार्य होते रहते थे। यदि कस्बे का नगर पालिका है तो कुछ न कुछ तो काम करते रहेगा, तो वह अपने विकास कार्य होते रहते थे। नगर पालिका द्वारा विकास होता रहता था। एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी के नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो नगर पालिका ने क्या किया कि विकास के कार्य के दौरान यह एक योग्य
प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उस चौराहे पे एक प्रशासनिक अधिकारी ने चौराहे पे एक मूर्ति बनवा दी, जो मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की खोज अधिक लागत लगने और बोर्ड का शासनकाल कम रहने के कारण किसी स्थानीय कलाकार के रूप में यह कार्य स्कूल के ही ड्राइंग अध्यापक को दिया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए कलाकार कहाँ से आया था? स्कूल के ड्राइंग अध्यापक थे। स्कूल के ड्राइंग अध्यापक को ही इस मूर्ति को बनाने का कार्यभार सौंपा गया था, क्योंकि ये शासन काल कम थी, कम समय में बनाना था और लागत अधिक न लगे, इसलिए स्कूल के ड्राइंग अध्यापक को ही यह काम दे दिया गया था। अध्यापक ने भी महीने भर में मूर्ति बना डालने का आश्वासन दे दिया। अध्यापक क्या कहा कि मैं इस मूर्ति को 1 महीने में ही बना कर दे दूंगा। तो आगे देखिए क्या है, यहाँ बताया है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ बताया है कि स्कूल के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति बनाई। यह इस कहानी में बताया गया है कि स्कूल के अध्यापक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी वो छाती की 2 फुट की संगमरमर की ही मूर्ति बनाई थी, 2 फुट तक की ही मूर्ति बनाई थी, जिसको हम वस्ट आकार की मूर्ति के नाम से जानते हैं। यदि छाती से 2 फीट की दूरी पे छाती से 2 फीट की दूरी तक जो मूर्ति बनाई होती है उसको वस्ट आकार की मूर्ति कहते हैं। वस्ट आकार की मूर्ति कहते हैं। उस मूर्ति में नेताजी सुंदर, भोले व आकर्षक लग रहे थे। और उस मूर्ति में नेताजी सुंदर, अच्छे लग रहे थे, भोले एवं आकर्षक लग रहे थे। वह मूर्ति देश के लिए कुर्बानी देने की प्रेरणा देती प्रतीत हो रही थी। वह मूर्ति जो कुर्बानी देने की प्रेरणा देती है, यह प्रतीत हो रही थी। उन्हें सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। उन्हें नेताजी को सचमुच का चश्मा पहनाया गया था। तो हवलदार साहब, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखता है। हवलदार साहब ने जब पहली बार उस प्रतिमा को देखा तो वे रोमांचित हो गए। जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो देखें कि यहाँ तो असली चश्मा लगाया हुआ था। तो एक बार हवलदार साहब उस प्रतिमा को देखा तो वह रोमांचित हो गया कि इतना अच्छा उपाय किया गया है। वे वहाँ से जाने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहे। वे कुछ देखे, मूर्ति में देखे तो वहाँ से जाने के बाद भी उनके मन में यह विषय के बारे में विचार आता ही गया। वो सोचते रहे। उन्हें लगा कि आज भी लोग देशभक्ति को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। वो सोच रहे थे मन ही मन में कि उन्हें लगता था कि आज भी लोग अपने हृदय में देशभक्ति को बसाए हुए हैं, जिस कारण वे देश के वीरों का इस तरह सम्मान करते हैं। उसी कारण से हमारे देश के वीरों का सम्मान उसी तरह करते हैं। जैसा कि नेताजी का नेताजी का जो संगमरमर की मूर्ति थी, वस्ट आकार की मूर्ति बनवा दी चौराहे पे, तो इनके मन में लगा कि नहीं, आज भी हमारे देश में देशभक्ति का भाव सभी के हृदय में बसे हुए हैं अभी तक। जहाँ देखिए आगे क्या कहता है। दूसरी तरफ आज देश के विषय में बात करने वाले का सर्वत्र उपहास उड़ाया जाता है। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे देश में यदि देश की विषय में बात कर तो दूसरों को लोग हमारा उपहास उड़ाना चाहते हैं। दूसरी बार हवलदार साहब वहाँ गए तो उन्हें चश्मा बदला हुआ मिला, क्योंकि वह कस्बे से रोज़ गुजरते रहते थे। तो वो दूसरे बार गए हवलदार साहब कस्बे में तो देखें कि चश्मा बदला हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है। चश्मा बदला हुआ है, यह देखकर उन्हें जानने की इच्छा हुई कि मूर्ति का चश्मा कैसे बदल रहा है। क्योंकि चश्मा बदल रहा है और वहाँ पे कोई बदलने वाला नहीं है, तो उनके मन में ये सवाल उठेगा कि ये आखिर चश्मा बदल क्यों रहा है अपने से। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखता है। हवलदार साहब जब भी कस्बे में आते नेताजी की प्रतिमा को अवश्य देखते। हवलदार साहब जब भी उस कस्बे में आते तो नेताजी की प्रतिमा को अवश्य देखते। वह हर बार उन्हें नेताजी का चश्मा बदला हुआ मिलता और वो जब उस प्रतिमा को देखते उन्हें हर बार नेताजी का चश्मा बदला हुआ मिलता था। एक दिन पान वाले से पूछने पर उन्हें पता चला कि कैप्टन नाम का चश्मे वाला
जब वह चश्मे वाले से पूछा, जो नहीं पान वाले से पूछा, तो पता चला कि कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला इस चश्मे वाला ही इस मूर्ति पर रोज रोज चश्मे बदलता था। देखिए बाद में क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हवलदार साहब का हर 15 दिन में कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजारना और पान वाले से बातचीत। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हवलदार साहब कितने दिनों पर उस कस्बे से गुजरते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। हर 15 दिन हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। यहाँ पे देखिए क्या आगे लिखा हुआ है। तो मैंने पीछे बताया कि जब पान वाले से पूछा कि जब चश्मे वाला के नाम से एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति मूर्ति पर चश्मा लगाता है, पान वाले ने बताया कि एक बेचने वाला ही मूर्ति पर चश्मा लगाता है, और जब किसी ग्राहक को वैसा चश्मा चाहिए तो वह उस चश्मे को उतार लेता है। तो जब वह चश्मा बेचता है तो उसके पास तरह तरह के चश्मे रहते हैं, और वो रोज एक एक करके बदलते रहता है, जिसमें यदि उसने सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर लगाई है, यदि ग्राहक को वही चश्मा पसंद आ गया तो वो चश्मा नेताजी पर से निकाल कर उसे बेच देता था और दूसरी चश्मा लगा देता था और दूसरा पहना देता था। असली चश्मे के विषय में पूछने पर पता चलता है ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। चश्मे की असली विषय में पूछने पर पता चलता है कि ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। जब हवलदार साहब ने पूछा कि जब मूर्ति बन रही थी तो उस समय चश्मा क्यों नहीं बना, तो पान वाले ने बताया है यहाँ की ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। फिर हवलदार साहब ने मास्टर की मानसिक स्थिति के विषय में कई तरह से सोचा। तो फिर हवलदार साहब ने मास्टर की मानसिक स्थिति कि वे हड़बड़ के कारण चश्मा बनाना भूल गए थे, तो ये सब मानसिक स्थिति के बारे में कि विषय की तरह सोचे। बाद में देखिए क्या है सारांश। नेताजी का चश्मा कहानी में हवलदार साहब पान वाले से यह भी पूछते हैं नेताजी का चश्मा कहानी में हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि यह चश्मे वाला कैप्टन नेताजी का कोई साथी है। यह चश्मा जो बदलता है कैप्टन, वह नेताजी का कोई साथी है, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है, या वो आज़ाद हिंद फौज का एक सैनिक है या पुराना सैनिक है। तो पान वाले उपेक्षा के भाव में बताया है, वह उसके हंसी उड़ाते हुए बताया है कि वह लंगड़ा और पागल है। तो लंगड़ा और पागल तो कभी फौज बनेगा नहीं। तो यहाँ पे वही बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वह कैसे फौज में जा सकता है, क्योंकि चश्मे वाला तो लंगड़ा था, तो वो कैसे फौज में जा सकता है। उसे सामने से चश्मा वाला भी आता दिखाई देता है। उसी वक्त जब हवलदार साहब पान वाले से बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त सामने से चश्मे वाला आता दिखाई देता है, जिसे पान वाला हवलदार साहब को भी दिखाता है। जब वो चश्मे वाला कैप्टन आता है तो पान वाले उस चश्मे वाले को हवलदार साहब को भी दिखाता है। हवलदार साहब को देशभक्तों का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। जब पान वाले ने उसकी मजाक उड़ाते हुए उसको कहा कि ये फौज में नहीं जा सकता है और पागल है, लंगड़ा है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा कि देशभक्ति की ऐसी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि एक कमज़ोर लंगड़ा आदमी, उन्हें देखा, किसको देखा, पान वाले चश्मे वालों को देखा। तो उनको देखा तो कि एक कमज़ोर आदमी लंगड़ा है, जो गांधी टोपी और काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी लोहे की पेटी और एक बांस पर चश्मे लटकाए आ रहा था। उन्होंने देखा जब चश्मे वाला को, तो देखा कि वो एक पतला आदमी है, लंगड़ा है, कमज़ोर है, और वह एक गांधी टोपी अपने सर पे पहने हुए और एक काला चश्मा लगाए हुए है, एक छोटी सी लोहे की
पेटी, एक पेटी में संदूक या बक्सा, छोटी सी कुछ ले कह सकते हैं, तो एक छोटी सी संदूक और एक बांस पे चश्मे लटकाए आ रहा है। तो आगे देखते हैं, वह फेरी लगाकर, मतलब वो शहर में घूमकर चश्मे बेचता था। वह शहर में घूमकर चश्मा बेचता था। हवलदार साहब उसे कैप्टन बताने की वृत्ति नहीं है और न ही वहाँ ज़्यादा रुकने का उनके पास समय था। जब वो सोचे कि क्यों न हम पान वाले से पूछ लें कि इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ रुकने का हवलदार साहब को वहाँ रुकने का ज़्यादा समय नहीं था, रुकने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। तो सोचा नहीं, छोड़ो, नहीं पूछते हैं। तो देखिए आगे, लगभग 2 वर्ष तक हवलदार साहब उस कस्बे में गुजरते रहे। लगभग 2 वर्ष तक उस शहर से हवलदार साहब आते जाते रहे और चश्मा का बदलना देखते रहे, और हर बार जब देखते तो चश्मा बदलता देखते रहे। एक दिन नेताजी की मूर्ति पर किसी तरह का चश्मा नहीं था। एक दिन जब वो कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर कोई किसी तरह का चश्मा नहीं था, और सभी दुकानें भी बंद थी। अगली बार जब हवलदार साहब आए तो पान वाले से चश्मा न होने का कारण पूछा तो पता चला कि कैप्टन मर गया। जब वो देखा हवलदार साहब कि यहाँ पे नेताजी के चेहरे पर, आँखों पर कोई चश्मा नहीं है, तो यहाँ पे हवलदार साहब ने सोचे कि क्यों न हम पान वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे अब चश्मा न लगने का कारण क्या है। तो कैप्टन कहाँ गया, कैप्टन चश्मा नहीं लगा रहा है। तो वहाँ पे हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं, तो पान वाले बताता है कि कैप्टन मर गया। वह चुपचाप वहाँ से वापस आ गए। जब सुने हवलदार साहब कि कैप्टन मर गया तो वह चुपचाप से वापस आ गए। इस बात को सोचकर दुखी हो गए कि कैप्टन मर गया, कि अपना सब कुछ बलिदान करने वाले पर लोग हंसते हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए बिकने तक को तैयार हो जाते हैं। जब वो सुने हवलदार साहब कि कैप्टन मर गया तो उनको कुछ दुखी हुई कि अपना सब कुछ बलिदान करने वाला, यानी चश्मे वाला, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, पर उस वक्त भी पान वाले उस चश्मे वाले पर हंसता था। यहाँ पे उसी लाइन को दर्शाता है, और अपने क्षुद्र स्वार्थ निकालने के लिए बिकने तक को तैयार रहते हैं। और यहाँ पे देखिए तो अपने कुछ स्वार्थ के लिए यहाँ पे बिकने को लिए भी तैयार हो जाते हैं कुछ लोग। कुछ दिन बाद हवलदार साहब जब फिर उधर से गुजरे तो यह निश्चय कर रखा था कि वे न तो वहाँ रुकेंगे, न पान खाएंगे और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। कुछ दिन बाद हवलदार साहब जब फिर उधर से गुजरे, यानी उस कस्बे से गुजरे, तो उसने निश्चय किया, माना कि न हम वहाँ रुकेंगे, यानी मूर्ति को न वहाँ देखेंगे, न पान खाएंगे पान वाले के पास जाकर, और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। लेकिन जैसे ही मूर्ति के पास पहुँचे वे जीप को रुकवाने के लिए चिल्लाए। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति के पास हवलदार साहब पहुँचे तो चिल्लाए कि गाड़ी रोको, और चलती जीप से कूदकर मूर्ति के सामने सीधे खड़े हो गए। और चलती हुई जीप से कूदकर ही वो मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। उस मूर्ति पे किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा रखा था। बच्चा का देश पर कुर्बान वीरों और देश के प्रति भक्ति की इस भावना पर हवलदार साहब भावुक उठे। और जब उसने देखे कि यहाँ पे बच्चा ने, जब कैप्टन मर गया फिर भी यहाँ के बच्चों ने एक सरकंडे का चश्मा बनाकर उस नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा लगा दिया है, और इस सब को देखकर इस भावना पर हवलदार साहब भावुक हो उठे। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको
मैं समझता हूँ आपको यहाँ पे इस कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में ही सॉल्यूशन करके मैं आपको इस वीडियो में अगले वीडियो में डाल दूँगा, ताकि इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी इसका सॉल्यूशन डालूँ या जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसे आसानी से देख सकें।